मैंने देखा माँ अंदर आ रही थी और उसके साथ वही बड़ा हरा सांप था। वो सांप सीधे मेरी बहन के ताबूत में घुस गया। मैं लगभग रो पड़ा। माँ, बहन मर चुकी है, उसे अब मत सताओ। माँ ने ठंडे स्वर में कहा, बड़ा सांप चाहता है, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारी बहन मर गई है, फिर भी उसे मेरी सेवा करनी होगी। फिर वो मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, तुम भी आ सकते हो। उसकी मुस्कान देखकर मेरा खून जम गया। कुछ ही देर में सांप दिखाई नहीं दिया। मैंने डर के मारे अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मैं दरवाजे पर खड़ा रहा। अचानक अंदर से माँ की चीख सुनाई दी। मैं दौड़कर अंदर गया। मेरी बहन के शरीर से खून बह रहा था। सांप का शरीर 2 टुकड़ों में कटा हुआ था। उसकी जीभ बाहर लटक रही थी। उसकी पूंछ गायब थी। माँ का चेहरा पीला पड़ गया था। वो रो रही थी। फिर उसने बहन के शरीर के अंदर हाथ डाला और कुछ टटोला। उसने सांप की लंबी पूंछ बाहर निकाली। जीभ और पूंछ को जोड़कर रगड़ने लगी। जब उसे यकीन हो गया कि सांप मरा नहीं है तो उसने राहत की सांस ली। फिर मेरी तरफ घूरकर बोली, ये सब साफ करो। वो रोते हुए बोली, लौंगवा अभी तक वापस नहीं आया। वो कैसे मर गई? वो मर चुकी है तो लौंगवा का क्या होगा? तीसरे चाचा ने मेरी माँ के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। अगर इस बात को समझाया नहीं जा सका तो हम सब मर जाएंगे। तुम कैसी माँ हो? माँ तीसरे चाचा के डर से चुप हो गई। तीसरे चाचा मेरी बहन की लाश के चारों ओर घूमे। फिर मुझे पास बुलाया। श्याओ हुआ, निंग शियान ने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। आज रात तुम ही उसके लिए जंगल की रखवाली करोगे। मैं घबरा गया और तुरंत सिर हिलाकर मना कर दिया। लेकिन तीसरे चाचा ने कठोर आवाज में कहा, तुम उसके सगे हो। अगर आज रात कोई अपना उसके साथ आखिरी समय तक नहीं रहेगा तो वो भटकती आत्मा बन जाएगा और कभी शांति नहीं पाएगा। माँ रसोई से एक बड़ा चाकू लेकर आई। वो गुस्से में मुझे घूरते हुए बोली, अगर तुम नहीं गए तो मैं अभी तुम्हें काट डालूंगी। फिर उसने कहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। नई आत्मा पहले दिन इतनी खतरनाक नहीं होती। रात को मैं अपनी बहन के ताबूत के पास बैठ गया। कुछ देर तक उसकी लाश को देखता रहा। डर कम होने लगा लेकिन दिल में अजीब सा दर्द था। बहन, मैं तुम्हें दोष नहीं देता कि तुम कल रात मुझे बुलाने आई थी। शायद यही तुम्हारा बदला लेने का तरीका था। शायद तुम्हारा मर जाना ही बेहतर था। अब कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। तभी दरवाजा अचानक खुल गया। मैं डर कर खड़ा हो गया। मैंने देखा माँ अंदर आ रही थी और उसके साथ वही बड़ा हरा सांप था। वो सांप सीधे मेरी बहन के ताबूत में घुस गया। मैं लगभग रो पड़ा। माँ, बहन मर चुकी है, उसे अब मत सताओ। माँ ने ठंडे स्वर में कहा, बड़ा सांप चाहता है, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारी बहन मर गई है, फिर भी उसे मेरी सेवा करनी होगी। फिर वो मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, तुम भी आ सकते हो। उसकी मुस्कान देखकर मेरा खून जम गया। कुछ ही देर में सांप दिखाई नहीं दिया। मैंने डर के मारे अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मैं दरवाजे पर खड़ा रहा। अचानक अंदर से माँ की चीख सुनाई दी। मैं दौड़कर अंदर गया। मेरी बहन के शरीर से खून बह रहा था। सांप का शरीर 2 टुकड़ों में कटा हुआ था। उसकी जीभ बाहर लटक रही थी। उसकी पूंछ गायब थी। माँ का चेहरा पीला पड़ गया था। वो रो रही थी। फिर उसने बहन के शरीर के अंदर हाथ डाला और कुछ टटोला। उसने सांप की लंबी पूंछ बाहर निकाली। जीभ और पूंछ को जोड़कर रगड़ने लगी। जब उसे यकीन हो गया कि सांप मरा नहीं है तो उसने राहत की सांस ली। फिर मेरी तरफ घूरकर बोली, ये सब साफ